सही तरह से निर्णय लेकर के टिकट का बंटवारा करना चाहिए, ताकि बिहार में पुनः हम लोग का एनडीए का सरकार बने। न तो इस तरह से जहां का कैंडिडेट तहां लड़ा देंगे तो इस तरह से एनडीए की हार होगी और बिहार में हमारी सरकार नहीं बल्कि आरजेडी की सरकार बन सकती है। एक दानापुर विधानसभा में जमालदीचक गांव है, वहां यादव बहुल गांव है, वहां मात्र 5 से 6 वोट मिला है रामकृपाल जी को। जब समता पार्टी थी उसी समय से विनोद बाबू जो है सो कि जनता दल यू के लिए और समता पार्टी के समय से समता पार्टी के लिए काम करते आए हैं। और आप इतने बड़े पद पर रह के आप फिर विधानसभा भी लड़िए, एक ऐसा तो हम आज तक नहीं देखे थे। सुन लीजिए, अगर आप इतना मजबूत नहीं मिलेगा। जब तय हो गया जब कि यहाँ दानापुर में भाजपा लड़ेगी, ठीक है, हम एनडीए के गठबंधन के हम लोग हैं तो चुनाव तो लड़ना है किसे, लेकिन हम लोग के पार्टी के द्वारा कहा गया था और संजय गांधी जी हैं मुख्य सचेतक हमारे विधान परिषद में, उन्होंने बराबर आश्वासन हम लोग को दिया कि नहीं आप दानापुर से तैयारी कीजिए। उसके बाद संजय झा एक दिन बुला के हमको बोले कि नहीं आप तैयारी कीजिए और दानापुर में पूरे जोर, तो हम लोगों ने पूरे जोर तोड़ से किया और सभी बूथों पर अपना वर्कर बनाए, सभी जगह लोग। तो आज एक बैग ऐसी हुआ है तो हम लोगों के सबको अंदर से तकलीफ है कि भाई यहाँ जदयू को कह के और फिर बीजेपी हुआ, पहले एलजेपी हो गया फिर बीजेपी हो गया, तो ये क्या चल रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो अब नाम घोषित हो गया, रामकृपाल यादव जी कल नॉमिनेशन करेंगे। हाँ तो नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन हमारा अपना पार्टी का जहाँ है वहाँ तो हम अपना विचार रखेंगे ना, हम इसीलिए अपना जा रहे हैं दल में कहने, जो दल कहेगा उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे। हम लोग रामकृपाल यादव जी नॉमिनेशन कल कर रहे हैं, कोई स्थानीय की भी मांग हो रही है तो स्थानीय का मांग हो रही तो वो तो समय बताएगा। अब स्थानीय हम लोग स्थानीय नहीं है, आज 30 से 40 वर्ष से दानापुर में काम कर रहे तो हम लोग स्थानीय नहीं कहते, क्या कैसे स्थानीय कहता। ऐसा क्या हुआ एनडीए में कि सांसद को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों करना? अब हम लोग भी तो ताज्जुब कर रहे हैं कि एमपी लड़े, अब हमको लगा कि भाई एमपी हुए तो वो उनका एक अलग प्रभुत्व है, मंत्री बने, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दानापुर में तो हम लोग को तो भाई जो पार्टी आदेश करेगा उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन हम लोग को इस बात का दुख है कि पार्टी से आश्वासन मिला और हम लोग को कार्य करने के लिए सब चीज़ कहा गया और आज हुआ तो हम लोग को टिकट नहीं मिला तो दुख तो जरूर है। वो स्थिति है क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? एनडीए का अब तो नेतृत्व देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो आश्वासन, हम दानापुर से हैं तो हम दानापुर के लिए कहेंगे, अब बाकी तो नेतृत्व अपना देख रहे हैं, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं और नेतृत्व के पास जा रहे हैं, हम लोग अपना बात को रखेंगे। और आज पहले लोजपा को टिकट दे दिया गया, उसके बाद उससे छीन करके बीजेपी को दे दिया और हम लोग मेहनत करते रह गए सब दिन और हम लोग को नहीं मिला। तो बीजेपी नेतृत्व और हमारे एनडीए के जो मुख्य लोग हैं वो तय किए कि दानापुर रामकृपाल जी का चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या दानापुर रामकृपाल जी को एक जाति बेसिस समझ करके दानापुर को टिकट दिया गया? तो उनको बता देना चाहते हैं कि दानापुर दियारा में आशा सिन्हा भी चुनाव लड़ी, रामकृपाल जी भी चुनाव लड़े, लेकिन 4000-5000 वोट में सिमट जाते हैं। काहे नहीं, 25,000 वोट आता है आरजेडी को, उसमें से 10,000 क्यों नहीं आज तक ले आया? और यहाँ पर पहले वाला परिस्थिति नहीं है, दानापुर बदल गई है। जनरल कोई भी लड़ेगा तो वो जीत हासिल करेगा। एक दानापुर विधानसभा में जमालदीचक गांव है, वहां यादव बहुल गांव है, वहां मात्र 5 से 6 वोट मिला है रामकृपाल जी को। और हम कहना चाहते हैं कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए और जो कार्यकर्ता दानापुर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है उसको टिकट मिलना चाहिए था। उसके बाद हम लोग के लिए
आप भी गार्जियन है ना, गार्जियन समान बहुत कुछ हुआ हम लोग। और फिर सुने कि लोजपा को टिकट मिल रहा है और फिर अटेंडम कल शाम में देख रहे हैं कि पूर्व सांसद मंत्री रामकृपाल यादव जी को टिकट दे दिया गया है। तो यह क्या चल रहा है एनडीए सरकार में, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये अवगत कराना चाहेंगे एनडीए के जो ऊपर के पदाधिकारी हैं जो टिकट बांटने का काम करते हैं, सही तरह से निर्णय लेकर के टिकट का बंटवारा करना चाहिए ताकि बिहार में पुनः हम लोग का एनडीए का सरकार बने। न तो इस तरह से जहां का कैंडिडेट तहां लड़ा देंगे तो इस तरह से एनडीए की हार होगी और बिहार में हमारी सरकार नहीं बल्कि आरजेडी की सरकार बन सकती है। इसलिए सचेत होकर के काम करना चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि विनोद बाबू को आश्वासन दिया गया था और इनको टिकट यहाँ से जो है सो कि जदयू चुनाव नहीं लड़ रही है। अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वार पे जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी मांग को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, आग्रह करेंगे, आरजू करेंगे, विनती करेंगे, उस पर वो विचार करें कि आगे क्या होना चाहिए, विनोद बाबू के लिए क्या करना चाहिए। जब समता पार्टी थी उसी समय से विनोद बाबू जो है सो कि जनता दल यू के लिए और समता पार्टी के समय से समता पार्टी के लिए काम करते आए हैं और हम लोग विनोद बाबू के साथ में कंधे से कंधे मिला करके काम करने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को मान सम्मान नहीं देने का काम किया जाता है। इसलिए हम चाहेंगे एनडीए के वरीय पदाधिकारी से कि हम लोगों को भी ध्यान देने की कृपा कीजिए, हम लोगों को भी आगे आने का मौका दीजिए। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।